अहमद के रहस्यमय शब्दों और जादुई शक्ति के प्रदर्शन ने चारों दोस्तों को दहला दिया। कमरे में फैली ऊर्जा ने माहौल को भारी और अनिश्चित बना दिया। दीवारों पर उकेरे चित्र, जो अब तक केवल कलाकृतियां लग रहे थे, अचानक जीवित हो उठे और आक्रामक होकर चारों की ओर बढ़ने लगे। रिया ने घबराकर दिव्या का हाथ थाम लिया और साहिल अपने बैग से मशाल निकालने लगा। जनिश ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। अगर हम बिखर गए तो इनसे बचना असंभव है। साहिल ने जवाब दिया, लेकिन ये चित्र हमारी पहुंच से बाहर हैं। इन्हें हराना नामुमकिन है। जनिश ने गंभीरता से कहा, नामुमकिन कुछ नहीं, जब तक हम साथ हैं, भरोसा रखो। अहमद ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज कमरे की गूंज में घुल गई। उसने कहा, तुम्हारे शब्द अच्छे हैं, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इस चुनौती का सामना कौन कर सकता है? अहमद की निगाह जनिश पर टिकी और उसने रहस्यमय स्वर में कहा, तुम जनिश, तुम ही वो हो जिसे चुना गया है। इस खजाने तक पहुंचने का मार्ग सच्चे प्रेम और बलिदान से खुलता है। देखता हूं तुम इसे कैसे साबित करते हो। अहमद की बात खत्म होते ही जनिश के शरीर में एक तेज रोशनी फैल गई। उसकी त्वचा चमकने लगी और आंखों से ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। दर्द से तड़पते हुए वह घुटनों के बल गिर पड़ा। रिया भागकर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन उसने हाथ उठाकर इशारा किया, रिया रुको, ये मेरे लिए है। मुझे ये ताकत इसलिए मिली है क्योंकि मैं तुम्हारी और हमारे दोस्तों की रक्षा कर सकूं। उसे संभालते हुए रिया ने धीमी आवाज में कहा, तुम अकेले यह लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमें साथ रहना होगा। जनिश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। फिर उसने हाथ उठाया और उसके हथेलियों से सुनहरी ऊर्जा निकलकर उन जीवित चित्रों को शांत कर दिया। दीवारें स्थिर हो गईं और कमरे में शांति छा गई। यह देखकर अहमद और आक्रामक हो गया। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। आंखों से काली चमक निकल रही थी और उसकी हरकतें खतरनाक जादूगर की तरह लग रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी शक्ति सच्चे प्यार की हो सकती है, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मैं इस खजाने का संरक्षक हूं और मैं इसे किसी को नहीं लेने दूंगा। उसने अपने जादुई मंत्रों से कमरे को हिला दिया। पिरामिड की दीवारें कंपन करने लगीं और छत से पत्थर गिरने लगे। साहिल और दिव्या ने मशाल जलाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अहमद की शक्तियों ने उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर दी। जनिश ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करते हुए दोस्तों के चारों ओर एक सुरक्षा ढाल बनाई। उसने अहमद को ललकारते हुए कहा, तुम्हारी जादू की शक्ति आत्मा को तोड़ सकती है, लेकिन सच्चे प्यार और निस्वार्थ बलिदान को नहीं। यही खजाने का असली रहस्य है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अहमद ने अपने मंत्रों से हवा को काली लपटों में बदल दिया, लेकिन जनिश ने अपनी सुनहरी किरणों से उन्हें रोक दिया। लड़ाई के बीच पिरामिड तेजी से टूटने लगा और खजाने का कमरा बिखरने की कगार पर आ गया। रिया, दिव्या और साहिल ने महसूस किया कि जनिश अकेले अहमद का सामना कर रहा है। रिया ने चिल्लाकर कहा, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी मदद करनी होगी। वह साहिल ने उसे पकड़ते हुए कहा, वो खुद हमें बचाने के लिए लड़ रहा है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार साहिल और दिव्या ने रिया को खजाने के कमरे से बाहर खींच लिया। अहमद ने जनिश को कमजोर करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं, बस हार मान लो और मैं तुम्हारे दोस्तों को बचा लूंगा। जनिश ने दृढ़ता से कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज मेरे दोस्त और रिया की सुरक्षा है। यही मेरा प्रेम और बलिदान है। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सुनहरी ऊर्जा का अंतिम वार किया। रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसने अहमद को भस्म कर दिया, लेकिन इस वार ने जनिश की पूरी शक्ति भी खत्म कर दी। रिया ने दौड़कर उसे अपनी गोद में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। जनिश ने थकी हुई आवाज में कहा, रिया, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह सब तुम्हारे लिए था। इसके बाद उसकी सांसें थम गईं। रिया, साहिल और दिव्या भारी मन से पिरामिड से बाहर निकले। उन्होंने तय किया कि यह खजाना कभी किसी के स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। जब वे बाहर निकले तो सूरज ढल रहा था। रिया ने पिरामिड की ओर देखा और मन ही मन कहा, जनिश, तुमने हमें सिखाया कि सच्चा खजाना प्यार, दोस्ती और बलिदान में है।
तुम हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहोगे।